बार स्वागत है आपका। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के टिकट को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने बड़ा बयान दिया। शैलजा ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में 20 से ज्यादा महिलाओं को टिकट दे सकती है। पार्टी की कोशिश होगी कि हर संसदीय सीट से 2 महिलाओं को टिकट दे। पिछले चुनाव में भी पार्टी ने महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया था। जगदलपुर के गोल बाजार चौक पर बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हांडी फोड़कर उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी शामिल हुई। महिला मोर्चा की अध्यक्ष ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और इसके विरोध में प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से पहले एक बार फिर से पुलिस अधिकारियों के फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। वहीं चुनाव से पहले आईपीएस स्तर के अधिकारियों के तबादले होने की बात सामने आई। लगभग 8 से अधिक आईपीएस अधिकारी की सूची तैयार है और इसमें 3 से 4 जिलों में एसपी भी प्रभावित हो सकते हैं। विपक्ष के लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दों को लेकर बनाए जा रहे संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने कई आईपीएस बदले और 2 नए आईजी रेंज भी बनाए गए हैं और इसके साथ ही रायगढ़ जिले में डीआईजी मुख्यालय भी खोल दिया गया ताकि लॉ एंड ऑर्डर और वहां पर मामले में सरकार की छवि पर असर न पड़े। जायजा लिया हमारे संवाददाता मनोज नायक ने। चुनाव के लिए 2 सप्ताह के भीतर आचार संहिता प्रभावशील हो जाएगी। इससे पहले भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के तबादलों की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से अधिक आईपीएस के तबादले होने हैं, जिसमें कुछ जिलों के एसपी भी बदल सकते हैं। बीते दिनों लगातार छत्तीसगढ़ में वीआईपीएस के दौरे थे। इसके अलावा G20 का भी सम्मेलन था, जिसके चलते आईपीएस की लिस्ट तैयार हो चुकी थी, लेकिन इस पर राज्य सरकार की मुहर नहीं लगी थी। और अब जब सारे वीआईपीएस के दौरे पूरे हो चुके हैं तो और करीब 2 सप्ताह का समय बचा है। ऐसे में जल्द ही आईपीएस की सूची जारी होने की संभावना जताई जा रही है। कैमरा पर्सन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, INH 24x7 रायपुर। प्रदेश भर के संविदा कर्मचारियों ने एक बार फिर नियमितीकरण की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया। प्रदेश में 54 विभाग के 45,000 से ज्यादा संविदा कर्मचारियों ने नवा रायपुर में तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन किया और इस दौरान उन्होंने वादों की बारात निकाली। और वहीं कर्मचारियों का कहना है कि शासन ने उन्हें नियमित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक उन्हें नियमित नहीं किया गया। कर्मचारियों से बातचीत की हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन ने। क्या कुछ इसमें अहम रहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर के प्रदेश भर के संविदा कर्मचारियों ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। इस बार नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर 2 दिवसीय प्रदर्शन जो है वो संविदा कर्मचारी जो है वो करते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से अपने हाथ में बैनर पोस्टर लेकर के खड़े हैं और उनका कहना है कि वादा किया गया था उन्हें नियमित करने का, लेकिन वादा जो है उनका वो अब तक पूरा नहीं किया गया है, जिसके विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल भी की गई, लेकिन इनका वादा नहीं हुआ, नियमित नहीं किए गए, जिसके बाद अब एक बार फिर से कर्मचारियों ने यहाँ पर जो है वो मोर्चा खोला हुआ है। अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद अब 2 दिवसीय प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कब तक, क्या लग रहा है? ये पूरी तरह से सरकार की नाकामी और उनकी वादा खिलाफी एक बार पुनः प्रकट हो गई है। नियमितीकरण तो हुआ भी नहीं, ऊपर से कई संविदा कर्मचारियों की छटनी अभी भी जारी है। 27% की जो बात मीडिया माध्यमों में कांग्रेस के प्रतिनिधि करते थे वो अभी पूरा नहीं किया गया। बहुतायत संविदा कर्मचारियों को उससे वंचित किया गया है। मुख्यमंत्री जी से जब हमने भेंट की थी तो कहा था कि जो कार्रवाइयां की गई हैं वो भी सुनी की जाएगी, पर आज तक उस संबंध में किसी प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं हुआ। तो ये एक और वादा खिलाफी जुड़ गई है नियमितीकरण छटनी करने के अलावा, और हम इसी का विरोध कर रहे हैं। तो नियमितीकरण छटनीकरण की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अब 2 दिवसीय प्रदर्शन, आगे क्या रणनीति रहने वाली, क्योंकि अब चुनावी समय आ गया? देखिए, अभी हो सकता है आचार संहिता भी लग जाए, तो आचार संहिता में किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। अब जो होगा चुनाव में देखेंगे।
तो अब जो है नियमितीकरण की मांग को लेकर के एक बार फिर से जो प्रदेश भर के संविदा कर्मचारी है 2 दिवसीय प्रदर्शन कर अपना अंतिम बार जो है अपनी मांगे जो है वो शासन के सामने जो है वो रखते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ मोहम्मद हसन, NH24/7 रायपुर। बस्तर में लाल आतंक पर नकेल कसने की कवायद तेज हो गई है और इसी के चलते पुलिस ने एक मास्टर प्लान तैयार किया। बस्तर में सक्रिय माओवादियों की सूची भी तैयार की गई और इसमें सभी नक्सलियों का बायोडेटा भी मौजूद है। पुलिस के मुताबिक मौजूदा वक्त में वहां पर माओवादियों का बटालियन नंबर 1 में ज्यादा मजबूत है, इसलिए वहां पर हिडमा कंट्रोल बना रहा है और इसमें जानकारी के लिए पुलिस कार्रवाई के लिए रणनीति बना रही है। सीपी माओवादी संगठन के जो बैटल नंबर 1 है, जो अभी भी एक ताकतवर संगठन के रूप में पुलिस के लिए और सुरक्षा बल के लिए एक चुनौती है, उसको काउंटर करने के लिए लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और उसमें काफ़ी हद तक हम मजबूती से एक कदम आगे बढ़ भी चुकी है। और जिस तरीके से मतलब उनकी कोर इलाकों को चारों तरफ से मतलब विकास कार्यों के माध्यम से और जन सहयोग के माध्यम से हम घेरते आ रहे हैं और माओवादी संगठन के लिए पर्टिकुलरली जो बैटल नंबर 1 है, जिसमें हिडमा और अन्य जो कैडर भी सक्रिय रूप से उनका गतिविधि देखने को मिलते हैं, उनका आगे और भागने के लिए कोई गुंजाइश नहीं बन रहा है। बहुत जल्दी उस फॉर्मेशन को भी हम खात्मा की ओर ले जा रहे हैं और जैसा आतंक के कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से माओवादी संगठन के कारण से पर्टिकुलरली जो PLG प्लेटून कंपनी और बटालियन के कारण से क्षेत्र में काफ़ी नुकसान हुआ पूर्व में, उस नुकसान को कम करने के लिए या समाप्त करने की दिशा में लगातार हमारे कार्य योजना उसमें हम सफल होते जा रहे हैं। रायगढ़ के एक्सिस बैंक डकैती मामले में पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट उनके द्वारा करवाया गया। उसके बाद मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों को मौका वारदात पर लाया गया, जहां घटना का रिक्रिएशन किया गया और इस दौरान पुलिस ने आरोपी के साथ साथ बैंक कर्मियों से भी पूछताछ की और वहीं पुलिस आरोपियों को लेकर उस रास्ते पर भी लेकर गई जहां से वो फरार हुए थे। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ में कई महत्वपूर्ण खुलासे हुए। उन्होंने 10 और डकैती के संबंध में जानकारी दी और इसके बाद घटना में फरार 5 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस झारखंड के लिए उनकी टीम रवाना हुई। तो आरोपी पकड़े गए हैं, उनके द्वारा किस प्रकार से डकैती डाली गई थी उस संदर्भ में उसको आज बैंक में लाया गया था और चूंकि सीन को देखना था इसलिए और बैंक कर्मियों के द्वारा किस तरह से बैंक कर्मियों को उन्होंने बंधक बनाया, इन सभी चीज़ों को एक सीन क्रिएट करने के लिए और उनको एक्चुअल चीज़ को देखने के लिए हम लोगों ने आज आरोपियों को जो शामिल थे उसको लाया गया और वो चीज़ हो गई। रायगढ़ में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शहर में डेंगू के पॉजिटिव मरीज की संख्या 775 तक पहुंच चुकी है, जबकि 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है और वही बावजूद इसके नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग डेंगू को लेकर गंभीर नहीं है और इसको लेकर बीजेपी नगर निगम पर हमलावर है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रायगढ़ में हर साल डेंगू का प्रकोप होता रहता है, लेकिन इस बार आंकड़े ज्यादा हैं। शहर के कुछ इलाके ऐसे हैं जो हर साल डेंगू के हॉटस्पॉट बनते हैं। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के कर्मचारी घर घर जाकर सर्वे भी कर रहे हैं। मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और निगम के कर्मचारी घर घर जाकर डेंगू से बचने के लिए समझाइश दे रहे हैं, लेकिन प्रभावित वार्डों में ठीक से सफाई न होने से लोगों में नाराजगी है। शहर के बैकुंठपुर, गांजा चौक, पुरानी बस्ती, इंदिरा नगर, जूट मिल इलाके में लगातार डेंगू के केस सामने आ रहे हैं। रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में डेंगू के पॉजिटिव केस अब 500 से ऊपर 1000 के आसपास होने जा रहे हैं। आज भी नगर निगम का अमला, जिला प्रशासन का अमला पूरा कोई कारगर कदम नहीं उठा पा रहा है। कचरों का ढेर बना हुआ है, दवाइयों का वितरण नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी परेशानी है स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा नहीं है। गरीब लोग भटक रहे हैं, गरीबों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। इधर मामले को लेकर नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग सफाई दे रहा है। मेयर का कहना है कि शहर के वार्डों में लगातार सफाई अभियान चलाया जा रहा है। डेंगू प्रभावित वार्डों में दवाओं का छिड़काव भी किया जा रहा है। लोगों को भी सफाई को लेकर जागरूक किया जा रहा है। डेंगू प्रभावित वार्डों की सतत निगरानी की जा रही है।
ऐसा कोई बात नहीं है लापरवाही वाले, जो कि अभी आने वाले समय में लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, हर जगह दवाई का छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन बाहर अन्य जगह से भी आए हैं और कुछ लोग लोकल भी है जो कि चिन्हांकित किए गए, जैसे कि केवड़ा बड़ी बस स्टेशन के पास पुलिस लाइन है, दरोगा पारा है, और जो कि बहुत से क्षेत्र को चिन्हांकित की गई, वहाँ मिल रही। वो लोग को खुद शिक्षित है, थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है। हाँ, अभी डेंगू के केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी तैयारी किए हुए हैं। हमारे जिला चिकित्सालय और हमारे मेडिकल कॉलेज में बेड की व्यवस्था किए हुए हैं। किसी प्रकार की दवा की कमी नहीं है और प्लेटलेट की भी कमी नहीं, इसके लिए पूरा व्यवस्था किए हुए हैं। नगर निगम में सत्ता पक्ष और विपक्ष का आमने सामने होना लाजिमी है, लेकिन यहाँ डेंगू जान ले रहा हो, वहाँ संजीदगी दिखाने की जरूरत है। तमाम प्रयासों के बाद भी लोगों में साफ सफाई को लेकर नाराजगी है और बीमारी फैल रही है, तो इसका मतलब तो यही है कि अभी और जोर लगाने की जरूरत है। रायगढ़ से INS 24/7 के लिए अमित गुप्ता की रिपोर्ट। तो फिलहाल सुबह सवेरे में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।